अब क्या होगा, आरती जेल जाएगी कि नहीं जाएगी? तो उस आंखों के आंसू को इसी से सुखाना चाहते हो तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हिंदू धर्म में शास्त्र के मुताबिक आप जब चलेंगे, कह रही है कि हम छोटू की विधवा बनकर रहेंगे लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल, उसके चिता को ठंडा होने में माने 1 साल भी नहीं हुआ था, बरखी भी नहीं हुई थी और उसी घर से उसको शादी हो गई। तो आशिक बदलने वाले का आप लोग पैरवी करते हैं, समाज में जो गंध फैला रही है उसकी आप पैरवी करते हैं। आप मैं खटाई आपसे क्या बात करेंगे कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए और तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। मन्नू से मन्नू बड़ा था तो जेठ से शादी आखिर कैसे? 1 साल में कर ले या मरने के 2 दिन बाद ही कर ले? हम लोग 1 साल और 1.5 साल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा। छोटू के भाई से शादी हुई, यदि उसके पिता के साथ शादी होती तब क्या होता है कि वो सिंपैथी के आड़ में वो बिजनेस कर रही है, कभी यूट्यूब पर वो अपना ब्लॉग्स बनाकर ये वो आप लोगों ने जेल में डाल रखा, उसका आप लोग कभी नहीं बात चलाते। वो तो माननीय कोर्ट डिसाइड करेगा ना सर कि निर्दोष कौन है और दोषी कौन। जिस आरती और छोटू की प्रेम कहानी की चर्चा पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में हो रही थी, वही आरती और छोटू की चर्चा 5 और 6 महीने बाद एक बार फिर से चर्चा में आ गई है, इसलिए कि आरती ने शादी रचा लिया है। छोटू के मरने के बाद जो है आरती बार बार कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी जब तक अपने पति यानी अपने बॉयफ्रेंड जो सो कॉल्ड उनके पति बन चुके थे छोटू को इंसाफ नहीं दिला दूंगी। हालांकि छोटू को अभी तक इंसाफ मिला या नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आरती ने जो है एक बार फिर से जो है अपने जेठ यानी जो उनके सो कॉल्ड पति थे उनके जेठ कहे जाने वाले मन्नू से शादी कर ली है बड़ी अच्छी तरीके से। देखिए, इसमें सामाजिक दृष्टिकोण है और इसके बाद कहीं ना कहीं कानूनी दृष्टिकोण है। कानूनी दृष्टिकोण से बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के प्रसिद्ध अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हमारे साथ हैं, लेकिन इसमें सामाजिक दृष्टिकोण यह है कि जो छोटू के पिता थे वो अपनी आरती को अपनी बेटी मानते थे, तो एक बाप अपनी बेटी का अपने बेटे के साथ कैसे शादी करवा देता है, ये गंभीरता का विषय और ये सोचने का विषय है। और जो आरती कहती थी कि मैं अपने पति को यानी अपने बॉयफ्रेंड को जब तक न्याय नहीं दिलवा दूंगी तब तक मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं छोटू के नाम की विधवा रहना पसंद करूंगी। तो ये भी सवाल है कि वो कैसे छोटू के भाई से जो है शादी कर ली, मन्नू से। मन्नू बड़ा था तो जेठ से शादी आखिर कैसे? कहा जाता है जेठ जो है वो एक पवित्र किरदार होता है एक घर का और परिवार का, तो जेठ से शादी करना जो है अगर हम सनातन धर्म के अनुसार देखें और जो है सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वो गलत है। शिवनंदन भारती जी जरा बताइए, आप ही वो वकील थे जो कहते थे कि हम आरती को जेल भिजवाएंगे, हम आरती को जो है जेल में सलाखों के पीछे डलवाएंगे। आरती तो शादी कर ली अब और उसका एक वैवाहिक जीवन की शुरुआत 25 नवंबर 2022 से हो गया, अभी भी जेल भिजवाएंगे? जेल और शादी दोनों का कोई लेना देना नहीं, दोनों अलग अलग। जेल एक कानूनी प्रक्रिया है। जब एडवर्स इन्वेस्टिगेशन की बात हम लोगों ने की है तो जब उस प्रक्रिया में हम लोग का काम चल रहा है, माननीय उच्च न्यायालय में मामला में हम लोगों ने रखा है उस चीज़ों को, तो वो एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का हमारा डिमांड है कि इसमें होना चाहिए, तो वो अलग पहलू है। रही बात जहाँ तक शादी की बात है तो आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज हो सकता है, लेकिन हमारी तो वो दिव्य दृष्टि उसी दिन जिस दिन आप फर्स्ट टाइम आए थे तो मैंने कह दिया था कि शादी होगी, क्योंकि देखिए वो जो भी पटकथा वो बहुत पहले लिखी जा चुकी है और वो सारी पटकथा जो लिखी गई है आरती के द्वारा, तो आप देखें उसी में ये इनका अपना एक सुनियोजित तरीके से सारा चीज हुआ है। और खास करके ये शादी का सामाजिक दृष्टिकोण से वो लोग जो युवा वर्ग थे बहुत उन्मादी तरीके से इसका समर्थन कर रहे थे कि प्रेमिका और प्रेमिका जो है सो एक मिसाल के तौर पर इसको पेश कर रहे थे। तो ये ढोंगेपन का जो है सो एक खुलासा इस शादी के माध्यम से जरूर होता दिख रहा है, क्योंकि वो लोग जब चिता को देखिए कि अभी 6 महीना हिंदू धर्म के मुताबिक चला जाए तो आप हिंदू धर्म में देखेंगे कि जिस घर से अर्थी उठती है उसके सामान्यतः आप देखेंगे तो 1 साल तक वहाँ सहनाई नहीं बजती है। तो अभी ये उसके चिता को ठंडा होने में माने 1 साल भी नहीं हुआ था, बरखी भी नहीं हुई थी और उसी घर से उसकी शादी हो गई। तो मैं छोटू के पिताजी के घर में कैसे सहनाई बजी, उनको क्या लगा मुझे मालूम नहीं। हमारे या आपके घर में इस तरह की वारदात होगी तो भाई इतना नर्वस रहेगा कि जवान बेटा का खोने का गम। देखेंगे जब मीडिया जब प्रश्न पूछते थे उनसे और जहां पर वो फंसने लगती थी तो बेहोशी का उन्होंने ड्रामा कर दिया। अच्छा, और कहा जाता है कि आरती का जो है आत्मा भी उसे, वो छोटू का आत्मा और प्रेत भी उसके अंदर आ जाता था, ये सब सही है क्या? ये एक साइंटिफिक तरीके से जब आप चलेंगे तो आज के जहां 5G का कल्पना हम लोग कर रहे हैं और साकार भी हुआ है, तो
इस दौर में अंधविश्वास को फैलाना वो उनके लिए जो ये सब अंधविश्वास वो लोग फैलाते हैं जो झूठे और फरेब। अच्छा, इसका जो है केस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, केस पर जहां तक असर है, इस शादी से इस केस पर बहुत असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि उनके जो गवाह हैं वो एक अहम गवाह है इस केस के लिए, उनके बातों में इतना वेरिसिटी जो है उस चीज का लाभ तो जरूर हम केस में लेंगे कि भाई इनके बयान को आप देखिए ना, ये कहती है कि 164 का बयान में दी है, वो कह रही है, और दोनों और एफआईआर जो है जो छोटू के पिताजी कराते हैं। कुछ लोग इस पे तीखा टिप्पणी कर रहे हैं, मैं भी आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप वकील हैं और इस केस से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग इस मामले पर बहस करने वाले और आम जनता जो है वो तीखा टिप्पणी करने वाले हम लोग कौन होते हैं? उसको तो भारत के संविधान ने अधिकार दिया है कि जो है वो अपनी इच्छा अनुसार शादी कर सकती है, फिर भी लोग कह रहे हैं उसने गलत किया। कैसे गलत किया? देखिए, बहुत ही आपने अच्छी बात कहा है कि हर आदमी का एक व्यक्तिगत जीवन है। और तो व्यक्ति उसको अच्छा लगा उसने किया, चाहे वो 1 साल में कर ले या मरने के 2 दिन बाद ही कर ले, हम लोग 1 साल और 1.5 साल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा है। एक सवाल ये है कि जब आदमी का व्यक्तिगत जीवन हो तो फिर आप समाज की सिंपैथी लेने की कल्पना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको समाज ने सिंपैथी दिया था, इसमें बहुत लोगों ने आपका समर्थन किया था, बहुत लोगों ने आपको चंदा भी आर्थिक रूप से मदद भी किया था, ये भी बातें चर्चा में आई थी। तो आप केवल आपका व्यक्तिगत जीवन वहां पर खत्म हो जाता है जहां आप सामाजिक सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अच्छा, क्या गारंटी है वकील साहब कि जो आरती, मैं पहले भी यही सवाल पूछा था, आज भी यही पूछ रहा हूं कि जो आरती अपने माँ बाप की ना हुई और इसके बाद अब छोटू के परिवार के साथ और छोटू के भाई की हो जाएगी शादी होने के बाद? देखिए, जब आदमी का मन बढ़ जाता है और जब अपने आप को वो सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमान समझने लगता है और समाज से भी ऊपर की चीजों को वो समझने लगता है कि मैं ही सर्व कुछ हूँ, तो आप समझिए कि वो अज्ञान, तो उससे बड़ा अज्ञानी कोई व्यक्ति नहीं है। आपको मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही उसको जीना है और समाज के में जो है रहना होता है। तो समाज को धिक्कारना, समाज को चैलेंज करना और समाज को बेवकूफ बनाना, ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। वो समाज को गुमराह करके ये समाज का सिंपैथी ले रही थी, और मैं आपको बता दूं कि वो सिंपैथी के आड़ में वो बिजनेस कर रही है, कभी यूट्यूब पर वो अपना ब्लॉग्स बनाकर ये वो, तो ये उसका वो परिवार सामाजिक जीवन है, वो कुछ भी कर सकती है, उसको अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी, वो यूट्यूब बनाए या फेसबुक, यूट्यूब फेसबुक आप भी बना सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात कहा कि व्यक्तिगत आजादी है, लेकिन व्यक्तिगत आजादी आपकी वहीं पर समाप्त हो जाती है जब दूसरे के आप अधिकार में क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो अपनी आजादी आपकी है कि आप शादी कीजिए, किसी के साथ रहिए, लेकिन यदि आप कहीं पर अपने माँ बाप को जेल में डालकर, तो एक आदमी की आजादी को तो आपने खत्म कर दिया ना, कि वो जेल में है और आप यहाँ पर जो है शादी करके अपना वैवाहिक जीवन बताने की कल्पना कर रहे हैं, तो उसकी आजादी की बात नहीं होनी चाहिए क्या? आप समाज में कोई भी, आप उस लड़कियों के लिए आप समझिए कि जो माँ बाप अपने बेटी को बड़े बड़े शहरों में भेजने की बात करते, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भेजने की बात करते हैं, उस ग्रामीण कल्चर की लड़कियों का दरवाजा बंद होने लगा है, क्योंकि हर माँ बाप अपनी बच्ची को अब संदेह की दृष्टि से देखने लगेगा कि एक लड़की की वजह से कहीं ऐसा न हो कि हजार। बहुत सारे लोग आरती का मिसाल भी तो दे रहे थे कि प्रेम हो तो आरती छोटू जैसा, कि पति के यानी बॉयफ्रेंड के मर जाने के बाद भी पति मान रही है, उसकी अर्थी को कंधा दे रही है, चिता को आग लगा रही है और कह रही है कि हम छोटू की विधवा बनकर रहेंगे लेकिन किसी और से शादी नहीं करेंगे। बिल्कुल, तो ऐसे उन्मादी जितने भी लोग हैं, खास करके युवा वर्ग, जो बहुत ही मोहब्बत के आडंबर में फंसते हो, बहुत ही अपने आप को लगता है, वो सावधान हो जाना, क्योंकि एक नई कहावत है कि कब्र पर मेरी आकर दिए बुझा के चल दिए और तेल जो बचे थे सर में लगा के चल दिए। तो वो कब्र का भी वो जो है उसकी चिता की आग भी नहीं बुती हुई थी और वो दिया जलाने की वजह से बुता के और चल दी। तो ऐसे लोग जरूर सावधान हो जाना कि ये सब गुमराह करने के लिए एक जो सच्ची मोहब्बत होगी वो मोहब्बत हर इंसान से होगा, एक समझदारी होगी, अपने माँ बाप भाई परिवार हर आदमी का ख्याल रखा जाएगा, वही एक मोहब्बत का। क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ जो है अपने आप के बचाव के लिए जो है छोटू को के घर पे रहा गया और छोटू को कहा गया कि हम सच्ची उनकी प्रेमिका हैं, ये अपने बचाव के लिए था बस, और जो है आत्म सुरक्षा के लिए उसके घर पे रहा गया, प्रेम उरेम कुछ नहीं था। बिल्कुल, आप एक चीज समझिए, जिस तरीके से कभी किसी लोगों का देखिएगा कहता है कि मन्नत हमारी पूरी हो जाएगी,
तो वो किसी जानवर का बलि चढ़ाते हैं। दुर्गा पूजा टाइम में देखेंगे बकरा बकरी इत्यादि का, तो वो अपने बचाव के लिए छोटू को बलि का बकरा बना दी, आप कह रहे हैं। अपने परिवार का बलि की, अब छोटू का बलि की, और वो जो जिससे पूरे परिवार को जो आप देखिएगा कि माँ का, पिता का, बहन का सुहाग, हर चीज को बलि चढ़ा दी, हर रिश्ते को बलि चढ़ा दी वो। और उसके रिश्ते, वो किसी के साथ उसको इमोशनल अटैच नहीं है, ये जान लीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आत्म सुख के लिए सब कुछ था। आत्म सुख, शारीरिक सुख, समझ गए, इत्यादि चीजों के लिए हर रिश्ते को लांग के जाना ये कदापि उचित नहीं है। और समाज में ये जो गलत मैसेज दी, वो समाज कभी उसको माफ अच्छा, नहीं आप आरती के माँ बाप को, आरती के जो लोग परिवार के जो सदस्य जेल में हैं, ये खुशखबरी दी कि नहीं दी अभी तक? ये खुशखबरी क्या, ये तो बहुत, देखिए वो उस माँ बाप की पीड़ा समझिए। आहत होंगे या खुश होंगे? आप, यही तो मैं कह रहा हूँ कि एक इंसानियत होने के नाते आप समझिए कि आप उनकी पीड़ा को जब आप समझेंगे तब उनके दर्द को महसूस करेंगे। अब क्या होगा? आरती जेल जाएगी कि नहीं जाएगी? देखिए, एडवर्स इन्वेस्टिगेशन का डिमांड है, वो उस पर आवेदन दिया गया है, और उस आवेदन के आलोक में कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए न्यायालय के शरण में जाया जाएगा। अच्छा, आप वकील हैं, आप भविष्य भी सोचते हैं, वर्तमान देखते हैं, और इसके बाद जो है कहीं ना कहीं सारी चीजों को आगे सोचकर इसके बाद तब कोर्ट में जाते हैं। जो है अभी आपको क्या लग रहा है कि अब शादी हो गई है मन्नू के साथ, यानी छोटू के भाई के साथ, अगर हम आगे की बात करें, भविष्य की बात करें, आने वाले समय की हम बात करें, तो आपके दिव्य दृष्टि से अगर आप देखें तो क्या लगता है क्या होने वाला है अब आगे का खेल? देखिए, जब आदमी का वो, आप झुकेंगे नहीं तो टिकेंगे नहीं। अब सवाल है कि रिश्ता के आगे, एक रिश्ता को बचाने के लिए झुकना होता है, बहुत चीज को बर्दाश्त करना। वो बेखौफ है, उस समाज से ऊपर हो चुकी है। समाज, जाति और धर्म, हर चीज से अपने आप को जब ऊपर सोचती है तो उसका लाइफ पार्टनर भी है, यदि वो भी, अब देखिए अभी एक बहुत हंगामा हो रहा है, उसको लोग कहेगा, उसके छोटे के बड़े भाई को भी लोग सामाजिक तौर पर उसके जो यार दोस्तों ने धिक्कारेंगे कि तुम भावों से शादी कैसे कर लिया। देवर होता तो चलने लायक था, भावों से शादी कैसे कर लिया तुम्हारे छोटे भाई की प्रेमिका थी तुम। तो अभी उसके पिताजी कह रहे थे कि मेरी बेटी जैसे मैं इसको रख रहा हूँ, अब बेटी का, और तुम भाई बेटी कह रहे थे तो अपना बेटा से साथ भाई बहन में शादी हो गई। तो आपने क्या बोला? क्या यही सवाल मैंने किया था कि जो छोटू के पिता उसे अपनी बेटी मान रहे थे, वही बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दिए, तो ये तो गलत है सर। लेकिन दूसरी तरफ हैरत होती है कि 6 महीना भी आपकी शादी में बेटे की मौत की नहीं हुई, और आप जिस घर से अर्थी उठी थी 1 साल के अंदर, आपने शादी का और सहनाई कैसे बजा दिया? सर उनका व्यक्तिगत ओपिनियन, उस पर क्यों चर्चा? धर्म के विरुद्ध है वो धर्म, हाँ, वो हम धर्म मानते हैं, हो सकता है वो ना मानते हो तो कह दे कि वो माइक पर आके और कैमरा के सामने कह दे कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता। हो सकता है कि वो उस आंखों के आंसू को इसी से सुखाना चाहते हो, तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? हिंदू धर्म में शास्त्र के मुताबिक आप जब चलेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ, कह दे कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हमने शादी करवाया है, तो आपने फेरा लिया, सिंदूरदान करवाया, ठीक है, और आप कह रहे कि आधे जहां पर आपके बेनिफिट की बात हो तो हिंदू धर्म, और जहां पर अधर्म की बात हो कहेंगे कि हिंदू धर्म से मैं ऊपर उठ गया। तो आप एक ही विचारधारा पड़ी कि मैं धर्म को मानता हूं या धर्म को नहीं मानता हूं। लेकिन ये एक फिल्मी स्टोरी बनाने के लिए उस लड़की को परमिशन दिया गया कि तुम चिता में आग दो, उससे हैसियत पूछा गया, उसका क्या फायदा होगा? उससे उसका हैसियत पूछा गया कि इस हैसियत से आप इस चिता को आग दे रहे हैं, तो बोला कि मैं पति मान ली थी उसको। तो मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो आपने जब उसको पति मान लिया तो उसका जेठ जो है सो क्या हो गया आपका जेठ? अब जो पति मरने के बाद जो है शादी नहीं होती है, अभी भी तो हो ही रही है। नहीं, शादी यदि आपने, वो आप समझिए, यहाँ लोग अपनी पत्नी का कत्ल करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे दिन ही भाग जाते हैं सर। तो वो उस चीज को भागने दीजिए ना, उस पर रोक कहाँ है, लेकिन वो आडंबर नहीं करते हैं ना। आज यदि छोटू का, आप समझिए इसमें, इस स्टोरी में क्या होता है, शादी कोई मजाक नहीं है, सवादी मन का शादी जो है एक बंधन होता है जीवन का। अब आप एक चीज बताए ना कि छोटू के भाई से शादी हुई, यदि उसके पिता के साथ शादी होती तब क्या होता? तब तो आप आलोचना करते। तो भाई उसका एक पैमाना होना चाहिए ना, किससे शादी हो, समाज में हर चीज को देखा जाता है, और हिंदू धर्म के मुताबिक हो तो शास्त्रिक विधि को हिंदू धर्म के मुताबिक, और हिंदू और मुस्लिम में शादी का जो कंसेप्चुअल आप लॉ पॉइंट पढ़ाएंगे तो हिंदू धर्म में शादी को एक संस्कार माना गया है, सैक्रामेंट है, और मुसलमान में वो शादी कॉन्ट्रैक्चुअल कहा गया है। इसीलिए वहां पर विच्छेद भी, डाइवोर्स भी बहुत इजीली होता है। हिंदू धर्म में डाइवोर्स का कठिन ये है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने शुरू में बताया था, इसमें 2 दृष्टिकोण है, कानूनी और सामाजिक। समाज की दृष्टिकोण से आरती ने और छोटू के पिता ने ये सब करवाकर बहुत गलत किया, लेकिन कानून
तमाम चीजों का जो है आजादी हमको देता है। हालांकि हम धर्म और शास्त्र और सनातन और हिंदू और मर्यादा की बात करें तो यह सरासर गलत है। 1 साल के अंदर दूसरी शादी हो जाना, पति के रूप में छोटू को स्वीकार करके जो है जेठ के साथ शादी कर लेना और एक पुत्री के रूप में स्वीकार करके और अपने ही पुत्र से शादी करवा देना, ये तमाम चीजें गलत हैं और आरती ने सरासर गलत किया है सामाजिक दृष्टिकोण से। हालांकि कानूनी दृष्टिकोण से उसने बहुत अच्छा किया है। इस चीजों का अनुमान हम पहले भी लगा रहे थे 5 महीना पहले कि आरती कहीं ना कहीं छोटू के भाई से जो है शादी रचाएगी और प्रेम विवाह करके जो है वो आगे अपना जीवन यापन करेगी और जीवन जो है आगे चलाने का प्रयास करेगी। इस मुद्दे पर हम वकील साहब से इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये जो है इस केस से जुड़े हुए वकील हैं। ये जो है आरती के परिवार की तरफ से जो है केस देख रहे हैं और तमाम चीजों को ये बारीकी से समझने का और देखने का जो है हिम्मत रखते हैं और शुरू से अंत तक ये मीडिया में सुर्खियों में चर्चा का विषय बने हुए थे। इसीलिए हम लोग यहां पर आए हुए थे। आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का एक बार पुनः आभार, शुक्रिया।